खुशामदीद, खैर-मक़दम और वेलकम है आप सभी सामिईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिज़वान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के रेगुलर एडमिशन सेशन 2022-23 के बारे में जो न्यू अपडेट आई है उसके बारे में बताऊँगा। यानी वैसे कैंडिडेट जो इस साल मानू में बीए सभी सब्जेक्ट्स जैसे उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी जो अवेलेबल है सब्जेक्ट उन सभी सब्जेक्ट का बीकॉम, बीटेक, कंप्यूटर साइंस, बीएससी 2 कॉम्बिनेशन आता है ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री या फिर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन या एमएलटी और एमआईटी इन सभी कोर्सेज़ के लिए इस बार मानो में एडमिशन सीयूईटी के थ्रू हो रहा था। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो उन सभी कोर्सेज़ का क्वालिफाइड कैंडिडेट लिस्ट यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है। मीन्स के जो भी कैंडिडेट सीयूईटी एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे और मानो का जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग अगर वो एलिजिबल हैं तो उनका लिस्ट वेबसाइट पर आ गया है। तो उसके बारे में बताऊँगा कि वो लिस्ट आप कैसे चेक कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों का इसमें नाम आया है या जो लोग इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं उनके एडमिशन का शेड्यूल क्या है, कब उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट कैसे वेरिफिकेशन उनका किया जाएगा, एडमिशन के क्या-क्या प्रोसेस है वो सारी चीज़ें, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मीन्स कौन-कौन से डॉक्यूमेंट उन्हें अभी ज़रूरी है और उसके अलावा इम्पोर्टेंट डेट, किस डेट पर उन्हें क्या-क्या करना होगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊँगा। तो पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं पर कोई डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिज़वान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको ईज़िली मिलती रहे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको किसी ब्राउज़र पे ले जाकर के ये चेक कर बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप रिज़ल्ट चेक करेंगे। आप मोबाइल से या लैपटॉप से जिस चीज़ से भी अपना रिज़ल्ट देखना चाहते हैं उसमें सिंपली सबसे पहले आपको सर्च करना है मानू। सिर्फ़ एक ही रिज़ल्ट आपको आएगा, जो फर्स्ट रिज़ल्ट आएगा, उसी रिज़ल्ट पे आपको आगे जाना है। मैं यहाँ पे चलिए लिखता हूँ मानू। जैसे ही मैं मानू लिखूँगा तो मेरे सामने रिज़ल्ट में कई सारे आ गए हैं। सबसे फर्स्ट रिज़ल्ट जो आपको यहाँ पे http manu.edu.in का ये जो लिंक दिखा रहा है, इसी पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये होम पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग हर एक अपडेट मिलते रहते हैं, लेकिन मुझे जो काम का है उस काम को आपको बताऊँगा। आपको सबसे पहले यहाँ नोटिफ़िकेशन का जो सेक्शन है, इस नोटिफ़िकेशन पर जाना है। जैसे ही नोटिफ़िकेशन पर जाएँगे तो जो भी रिसेंट नोटिफ़िकेशन होगा वो आपको दिखा देगा। यहाँ पे सबसे ऊपर ही सबसे रिसेंट का जो लेटेस्ट नोटिफ़िकेशन है, सीयूईटी यूजी प्रोग्राम एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आप अभी देखेंगे तो ये बिल्कुल ऊपर ही दिखाएगा, लेकिन अगर आप आज के बाद 2 दिन, 4 दिन या 1 हफ्ते के बाद दिखाएँगे तो ये नोटिफ़िकेशन थोड़ा-सा नीचे चला जाता है, तो डेट वाइज़ आप नीचे स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट पर हम क्लिक किए, उसके बाद हमें सब्जेक्ट वाइज़ ये सारा लिस्ट यहाँ पर शो होने लगा। कि मानो में कितने कोर्सेज़ में एडमिशन सीयूईटी के थ्रू हुआ था जिनका लिस्ट आ रहा है। यहाँ पे लिखा है सीयूईटी यूजी प्रोग्राम एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट प्रोसीजर एंड शेड्यूल फॉर रजिस्ट्रेशन इनटू मानू 2022-23। सब्जेक्ट क्या-क्या है, इन सभी सब्जेक्ट्स का सीयूईटी के थ्रू एडमिशन मानू में था तो उसका लिस्ट आ गया है। बीवो बैचलर ऑफ वोकेशनल जो है इसमें एमएलटी, फिर बीटेक कंप्यूटर साइंस, एमआईटी, बीटेक लेटरल एंट्री, बीएससी, ज़ेडबीसी का जो कॉम्बिनेशन होता है या बीएससी में ये अलग-अलग कॉम्बिनेशन है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, बॉटनी। फिर उसके बाद बीकॉम, बीए, बीए का ये लिस्ट ये सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन है, जो भी सब्जेक्ट हो कैंडिडेट का और बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ये मास मीडिया का कोर्स है। तो चलिए हम किसी एक पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम बीए वाले पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हमने बीए पर क्लिक किया, अब हम इसमें क्या देखेंगे कि मेरे सामने एक लिस्ट या एक पेज ओपन हो गया है, जिसमें बीए कैंडिडेट का सिलेक्शन लिस्ट दिया हुआ है। इसको हम थोड़ा और ज़ूम करते हैं ताकि आपको ये दिखाई दे। हमने जैसे ज़ूम किया तो आइए देखिए सबसे पहले ऊपर ये लिखा हुआ शेड्यूल एंड प्रोसीजर। बस आपको यही जानना था और इस वीडियो में आपको बिल्कुल यही बताऊँगा। एक सब्जेक्ट का मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के लिए लिया है, आपका जो भी कोर्स हो सभी कोर्स का प्रोसीजर या शेड्यूल लगभग एक ही है।
यहाँ पहले कुछ चीज़ें बताई गई हुई हैं, जैसे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस ने सीयूटी एग्ज़ाम कंडक्ट किया। एग्ज़ाम आपका 15 जुलाई से 30 अगस्त के बीच में हुआ। उसमें 889 एग्ज़ाम सेंटर्स थे, वो हिंदुस्तान के 260 सिटीज़ में लगभग ये एग्ज़ाम कराए गए। सॉरी, और 90 ऐसे एग्ज़ाम सेंटर्स थे जो इंडिया से बाहर थे। टोटल 6 फ़ेज़ में, 6 राउंड में ये एग्ज़ाम का प्रोसेसर चला है और रिज़ल्ट इसका 15 सितंबर को वेबसाइट पर अपलोड किया गया। तो ये कुछ बातें थी। अब उसके अलावा जो असल चीज़ है, यहाँ देख लीजिए कि शेड्यूल ऑफ एडमिशन यूजी प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट लेवल जो प्रोग्राम होते हैं, उनके शेड्यूल क्या है। सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट लिखा है, प्रोग्राम बीए। आप जिस सब्जेक्ट के भी स्टूडेंट हैं, वहाँ पे चेक कर लीजिए। अगर आप बीए हैं तो बीए होगा, बीएससी वालों का यहाँ पे बीएससी लिखा होगा, बीकॉम वालों का बीकॉम होगा, या एमएलटी या एमआईटी वाले होंगे या बीटेक वाले होंगे, जो भी होंगे उनका यहाँ पे कोर्स लिखा होगा। उसके बाद यहाँ फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ 2 फेज़ दिया गया हुआ है। रिलीज़ ऑफ फर्स्ट लिस्ट, तो फर्स्ट लिस्ट कब आएगी? 3 अक्टूबर को आएगी। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन उनका 6 अक्टूबर को होगा और फ़ी पेमेंट 7 से 8 अक्टूबर के बीच उनको दिया जाएगा और उसके बाद स्लाइडिंग का ऑप्शन 10 अक्टूबर को मिलेगा। मतलब ये हुआ कि अभी जिन लोगों का लिस्ट में ये नाम आया, इस लिस्ट में जितने लोग नाम हैं, इसका मतलब ये है कि ये लोग एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। मतलब कि मानू ने जो क्राइटेरिया रखा था, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, ये उर्दू उसने पढ़ा हुआ हो तो उर्दू हो, बाकी जिस सब्जेक्ट के लिए दूसरे की बीटेक के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ का कंडीशन था, बाकी दूसरे सब्जेक्ट में सिर्फ उर्दू और जनरल टेस्ट होना था। तो जिन लोगों ने भी ये एग्ज़ाम फॉर्म में ये चूज़ किया था, उन लोगों का लिस्ट में नाम है। तो उन लोगों में से भी अब सब्जेक्ट वाइज़ जिस सब्जेक्ट में जितनी सीटें अवेलेबल हैं, उसके लिए सिलेक्टेड लिस्ट कब आएगा? 3 अक्टूबर को आएगा। और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जो है वो 6 अक्टूबर को है और 7 से 8 अक्टूबर के बीच जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन ही होगा, मीन्स के घर बैठे आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर। वहीं से आपको सारा काम हो जाएगा। आपको यूनिवर्सिटी या किसी भी कैंपस में, ब्रांच में ऑफलाइन विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ ये है कि आपकी जब क्लास स्टार्ट होगी, क्लास आपकी कब है? 14 अक्टूबर से क्लास स्टार्ट है, तो उस दिन से आपको यूनिवर्सिटी में प्रेज़ेंट होना होगा। ये सेकेंड फेज़ का है। अब चलिए, तो शेड्यूल था, सभी सब्जेक्ट का लगभग शेड्यूल ऐसा ही है। अब आते हैं कि क्या-क्या प्रोसीजर है, क्या-क्या इंस्ट्रक्शन है जो आपको फ़ॉलो करने हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये कि जिन लोगों का इस लिस्ट में नाम आया है, उनको मानो के ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। ये वेबसाइट का लिंक दिया गया हुआ है, मानो डॉट इन रेगुलर एडमिशन स्लैश। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप मानो के होम पेज पर चले जाएँगे। चलिए, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद हम मानो के होम पेज पर जाएँगे। तो यहाँ पर ये आ गया लॉगिन का ऑप्शन। हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आप पहले से किसी और कोर्स के लिए मानो में इसी साल 2022-23 में ही अप्लाई किया हुआ है, तो आप लॉगिन करके उसी लॉगिन आईडी से आगे बढ़ जाएँगे। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं मानो में, या इस साल आपने सीयूईटी के थ्रू ही अप्लाई किया था, डायरेक्टली मानो के थ्रू कुछ दूसरे कोर्स में अप्लाई नहीं किया था, तो आपको रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। जैसे ही रजिस्टर पर आप क्लिक करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या-क्या प्रोसीजर, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हुए हैं कि ये चीज़ें आपके पास अभी अवेलेबल होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नीचे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपको, अच्छा, असल मेरा पहले से लॉगिन है, इस वजह से ये आ गया। हाँ, मैं रजिस्टर पर क्लिक किया। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद नीचे से अब आपको ये सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे फुलफ़िल करना है। मीन्स कि आपका नाम क्या है, नाम लिखना है, मिडल नेम क्या है, वो आपको न लिखना है, मोबाइल नंबर जो आपके पास अवेलेबल है, आपकी जीन्स क्या है, वो आपको चूज़ करनी है। नाम लिखने में देखिए, पहला नाम, दरमियाना और मिडल नाम और आखिरी नाम का ऑप्शन है। मतलब ये है कि आपका नाम अगर मोहम्मद रिज़वानुल हक है, तो आप फर्स्ट वाले में मोहम्मद लिखेंगे, बीच वाले में रिज़वानुल लिखेंगे और लास्ट वाले में हक लिखेंगे। लेकिन अगर आपका नाम सिर्फ़ रिज़वान है, तो आप सिर्फ़ फर्स्ट में लिखेंगे। अगर रिज़वान ज़हीर आपका नाम है, तो फर्स्ट वाले में रिज़वान करेंगे और मिडल वाले को छोड़कर लास्ट में ज़हीर लिख देंगे। वालिद का नाम, पेरेंट्स का नाम आपको बस एक ही लाइन में पूरा लिख देना है। तारीख़ पैदाइश यानी डेट ऑफ बर्थ आपको चूज़ करना है। सेक्रेटरी सवाल को एक चूज़ करके उसका आपको जवाब क्या लिखना है, वो दे देना है। ईमेल आईडी लिखेंगे।
फिर रजिस्टर पर क्लिक करें, कैप्चा दबाएँगे, कैप्चा के बाद रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, आपके पास स्क्रीन पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और साथ ही आपके मोबाइल और ईमेल पर भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा। उसके थ्रू आप दोबारा से लॉगिन पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपको फिर यहाँ वापस आ जाना है और लॉगिन पर, क्योंकि आपके मोबाइल पर और ईमेल आईडी पे जैसे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे एक मैसेज आएगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दिया गया होगा। फिर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद जो आपको मैसेज आया था उसमें आपका ऊपर का यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन नंबर और नीचे पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने में आपको सारा ये लेफ्ट साइड में 4 ऑप्शन है, पर्सनल डिटेल्स हैं। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स में फिल करना होगा कि क्या-क्या है। मीन्स कि आपका नाम, जो कुछ चीज़ें पहले लिख दी हुई थी वही थे, बाकी कुछ चीज़ें हैं जो इसमें अलग से और ऐड करना होगा। पेरेंट्स का नाम क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आप किस इलाके से आते हैं, आपका आधार नंबर क्या है, आपने मानो में पहले से पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है, आपका अज़दवाजी यानी मैरिटल स्टेटस क्या है, आपकी मादरी ज़बान मदर टंग क्या है, आइडेंटिफिकेशन मुतबादल जो भी हो, वो सारा आप यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट के बाद अब आपका ये लेफ्ट साइड से ये जो दूसरा ऑप्शन आ जाएगा एड्रेस डिटेल्स का। एड्रेस में आपका घर कहाँ है वो आप फिल करेंगे। जो भी एड्रेस हो, परमानेंट एड्रेस कॉरेस्पोंडेंट मतलब कि आपका परमानेंट घर कहाँ है वो आप डालेंगे, या फिलहाल अभी आप कहाँ रह रहे हैं। कॉरेस्पोंडेंस का मतलब ये होता है कि मरसलात या पत्राचार का पता। तो फिलहाल अभी टेम्पोरेरीली में जहाँ है वहाँ का एड्रेस डालेंगे, फिर सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो फिर तीसरा ऑप्शन आपके पास आ जाएगा गार्जियन डिटेल्स का। गार्जियन डिटेल्स में आपके अपने कैर सरपरस्त या गार्जियन का नाम डालना है, जो भी नाम हो। एड्रेस क्या है, वो आपको एड्रेस लिखना है। आपको फ़ोन नंबर लिखना है, वालिदा का कारोबार यानी ऑक्यूपेशन क्या है, माँ का कारोबार, आपकी अम्मी का कारोबार क्या है, वालिदैन या घर की आपकी सालाना आमदनी क्या है वो लिखना है। फिर आप अगर बीपीएल कैटेगरी से आते हैं तो येस या नो करना है। उसके बाद अब आपको तीसरे स्टेप पर आ जाना है, नीचे सेव पर क्लिक करके फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का। यहाँ पर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। लेफ्ट साइड में यहाँ पे ये इस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट फ़ोटो पर क्लिक करेंगे, अपने डिवाइस से कोई एक फ़ोटो चूज़ करेंगे। उसके बाद आप फिर सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे और एक सिग्नेचर को चूज़ करेंगे। अगर आपको फ़ोटो या सिग्नेचर अपलोड करने में किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ एक लिंक दिया गया है, वो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। इसमें ये देखिए लिखा हुआ है कि प्लीज़ अपलोड पासपोर्ट फोटोग्राफ फुल ऑफ फ्रंट, यानी ऐसा फ़ोटो अपलोड करेंगे जिसमें आपका पूरा साफ सामने से फेस दिख रहा हो, और जो और बैकग्राउंड जो है आपका पूरा प्लेन हो। जैसे इस फ़ोटो में देख रहे हैं बैकग्राउंड पूरा बिल्कुल प्लेन है। ऐसा नहीं कि आप कोई एक सेल्फी लेके डाल देंगे, वो नहीं होगा। उसके बाद यहाँ आप नीचे सारा एक मतलब वेरीफ़ाई कर लेंगे, हाँ, आपने जो भी यहाँ अपलोड किया है या जो भी आपने मेंशन किया है वो सारी चीज़ें बिल्कुल सही है। वो अगर सब कुछ ठीक है तो आप यहाँ पर सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे ही सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपके पास इस तरीके का ये पेज ओपन हो जाएगा। सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पर ये ऐड प्रोग्राम का ऑप्शन मैं पहले से किया हुआ हूँ एग्जांपल के लिए, इस वजह से मुझे ऊपर से कुछ कोर्स दिखा रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ऐड प्रोग्राम का ऑप्शन आएगा, इसमें आपको क्या करना है, सेलेक्ट पर क्लिक करना है। सेलेक्ट पर आने के बाद बैचलर का प्रोग्राम क्लिक करना है, और बैचलर के बाद यहाँ आपका जो भी हो बीए, बीएससी, बीटेक, बीकॉम वो आपको चूज़ कर लेना है। एक्चुअली अभी आज 17 तारीख है और पोर्टल 20 से ओपन होगा, इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। आप जब 20 तारीख से ये इस सेम प्रोसेस को करेंगे यहाँ पे और सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, तो सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर डालने का। सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर जैसे ही आप डालेंगे, आपने सीयूईटी में जो डिटेल्स फिल की हुई थी, वो सारा अपने आप यहाँ पर शो होने लगेगा और नेक्स्ट आप फिर नेक्स्ट प्रोसेस को फ़ॉलो करेंगे। एक्चुअली अभी ये ऑप्शन इनेबल नहीं हुआ है, इस वजह से मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। 20 तारीख को फिर से एक वीडियो बना के इसके आगे का प्रोसेस बताऊँगा। तो अभी तो आपको ये बताया कि न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, या जो लोग पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं वो डायरेक्ट अपना आईडी लॉगिन करेंगे और प्रोग्राम पर आकर यहाँ से कोर्स चूज़ कर लेंगे। ये बात थी। अब चलिए, अब हम फिर से आपको बैक लेकर चलते हैं और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट था वो आपको बताते हैं कि आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या-क्या है। मतलब कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे काउंसलिंग में। मैं यहाँ पर से बीए का चूज़ कर लेता हूँ।
जैसे ही हमने अब देखिए यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट से साथ-साथ सबसे फर्स्ट ऑप्शन में एक बात ये चीज़ मेंशन है। ये मेंशन है कि 20 से 30 सितंबर के बीच में उनको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया जाएगा, ये लिंक इनेबल होगा, वो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। जो भी स्टूडेंट इस बार अपीयर हुए हैं उनका एलिजिबल लिस्ट में नाम है। अब उनको रजिस्ट्रेशन में तो पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस ये तो बता ही दिया, सारा आपको एग्जांपल भी दिखा दिया, आप उसको समझ जाइए। अगर फिर भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने में या फॉर्म अप्लाई करने में किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप एक हम ये वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, लगभग 50 मिनट की वीडियो होगी, उस वीडियो को देख लीजिए शुरू से लास्ट तक, कंप्लीट प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जिनका सिलेक्टेड लिस्ट में ना, अभी ये सिर्फ एलिजिबल और नॉट एलिजिबल लिस्ट में आया है। जो लोग भी मानो के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एलिजिबल है उनका नाम यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर उनका सिलेक्टेड लिस्ट में जिन लोगों का नाम आएगा उनको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है? सबसे पहले प्रूफ ऑफ उर्दू लैंग्वेज, यानी आपने उर्दू पढ़ा हुआ है अब तक के जो क्वालिफिकेशन उनमें से किसी में भी, 10th में, 12th में या उसके इक्विवेलेंट किसी भी कोर्स में। दूसरी चीज अब हमारे अंदर मार्कशीट आपके पास 10th का या एसएससी का सीनियर सेकेंडरी स्कूल या उसके इक्विवेलेंट, उसके बराबर, यानी जो बहुत सारे मदरसा के स्टूडेंट हैं जो मदरसा बैकग्राउंड वाले हैं वो लोग अपना मदरसे का मार्कशीट यहाँ पर डालेंगे, 10th वाला जो ऑप्शन आएगा। मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में बात करेंगे तो आप जानते हैं कि ग्रेजुएशन में या बीए लेवल के बैचलर लेवल के एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास 12th का मार्कशीट या 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो उसका आपको मार्कशीट अपलोड करना है। फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर कुछ जगहों पे है जहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है और कुछ जगहों पे स्टार मार्क नहीं है। तो जहाँ स्टार मार्क लगा होता है उसका मतलब ये है कि आपको एनी हाउ वो डॉक्यूमेंट अभी ही देना जरूरी है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ही आप एडमिशन क्लेम कर सकते हैं, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रूफ ऑफ उर्दू, मार्कशीट ऑफ 10th 12th, स्टार मार्क लगा हुआ है तो मतलब ये है कि वो आपको देना है। लेकिन ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसे टीसी कहते हैं, बाज़ जगह आप इसे सीएलसी भी सुनते होंगे, सीएलसी के नाम से, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, दोनों बात बराबर ही है। अगर अभी आपके पास अवेलेबल है तो आप उसे अपलोड करेंगे, नहीं है तो उसे आप बाद में भी दे सकते हैं, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया हुआ है। फिर अब आते हैं वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, मीन्स कि अगर आप किसी रिजर्व कोटा को क्लेम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में। बहुत सारी ऐसे कास्ट हैं या ऐसे रिजर्वेशन हैं जो सिर्फ स्टेट लेवल पर या किसी खास इलाके में लिमिटेड रीजन में वो वैलिड होते हैं, तो वहाँ वाला डॉक्यूमेंट आपका वैलिड नहीं होगा, बल्कि आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट का वो रिजर्व कोटा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे एससी हो गया, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस जो भी हो। फिर है वैलिड स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे कश्मीरी माइग्रेंट, पीडब्ल्यूडी, चिल्ड्रेन ऑफ आर्म्ड फोर्स, एनएसएस, एनसीसी वगैरह जो भी हो उसका आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फिर एक और चीज यहाँ पर एक क्लास देखिए कि बोनाफाइड है, यहाँ स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप बाद में भी दे सकते हैं। तो बोनाफाइड या कैरेक्टर, इन दोनों में से कोई एक देना है, जरूरी नहीं है कि दोनों आपके पास अवेलेबल हो, अगर कोई एक है तो भी चल जाएगा। और कुछ जगहों पे जहाँ ट्रांसफर या सीएलसी दिया जाता है तो वहीं उसमें एक लाइन में एक ऑप्शन होता है कि कैरेक्टर का भी, जहाँ मेंशन होता है कि इस कैरेक्टर वाज गुड या जो भी। तो अगर टीसी या सीएलसी में आपका कैरेक्टर लिखा हुआ है तो उसी से आपका ये इसका भी काम चल जाएगा, उसके लिए अलग से आपको कुछ नहीं देना है। और फिर एक यहाँ एक और सीयूईटी स्कोर शीट दिया है, मीन्स कि सीयूईटी का जो आपने एग्जाम दिया था उस एग्जाम में आपका क्या स्कोर आया है उसका भी प्रूफ आपको वहां पे अटैच करना है। ये सारी चीजें आपको देनी है और ये जरूरी है। ठीक, अब उसके अलावा एक और यहाँ पर आपको अपडेट ये है कि अगर आपको फॉर्म अप्लाई करने, डॉक्यूमेंट अपलोड करके इस तरह कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ ईमेल आईडी दिया है, इस ईमेल आईडी पर आप मेल करके अपने प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। और एक पॉइंट ये भी है कि एज ए बीए पास जानते हैं कि बीए आपका जो कोर्स है वो कहाँ, लखनऊ कैंपस में भी है और हैदराबाद में भी है। तो आपको प्रेफरेंस देना होगा कि आपका फर्स्ट चॉइस लखनऊ है या फर्स्ट चॉइस हैदराबाद है और सेकंड चॉइस कौन सा है। कुछ कोर्सेज हैं जो सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में ही है, जैसे बीटेक,
वो आपका सिर्फ हैदराबाद है तो वहाँ आपसे ऑप्शन माँगा ही नहीं जाएगा। लेकिन जो कोर्स है जिसके लिए दूसरे ऑप्शन दूसरे सेंटर पे भी वो कोर्स होते हैं, तो उसके लिए आपसे ऑप्शन माँगा जाएगा। और एक चीज़ और ये है कि ये जो लिस्ट अभी ये नीचे अभी आपको लिस्ट जो दिखाएँगे, इस लिस्ट का ये है कि इस लिस्ट में उन्हीं लोगों का नाम है जिन्होंने फॉर्म अप्लाई करने में उर्दू लैंग्वेज चूज़ किया था। तो जिन लोगों का भी इस लिस्ट में नाम है वो मानू में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। अभी ये देखो सिर्फ़ एलिजिबल हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि उनका सिलेक्शन हो गया है मानू में, बल्कि एलिजिबल हैं। अभी इसके बाद फिर से और सेलेक्टेड लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में जिन लोगों का नाम होगा उनका मानू में फाइनल सिलेक्शन होगा। तो जो लिस्ट आएगी तो हम उस दिन फिर और वीडियो बनाएँगे और उसमें आपको जो कुछ चीज़ें छूट गई थी, जो कन्फ्यूज़न या डाउट आप लोगों को अभी इस वीडियो में नहीं बताऊँ वो बताऊँगा। तो आप जहाँ भी कन्फ्यूज़न या डाउट है उसे आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप नए हैं अभी तक आपने रिज़वान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको ईज़िली मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे आप सबों से इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।